प्रशिक्षणार्थियों, आज मैं आपके सामने वार्षिक पाठ योजना यानी अंग्रेजी में फाइनल लेसन कहते हैं, वार्षिक पाठ योजना लेकर आया हूँ। फाइनल लेसन यूनिवर्सिटी से निर्धारित 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और वो आपका वार्षिक पाठ योजना का पर्यवेक्षण करते हैं। तो इसीलिए आपको वार्षिक पाठ योजना बड़े ध्यान से बनानी है और ये एक डायरी 75 नंबर की होती है। तो इसलिए इस डायरी को विशेष रूप से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बनाएं ताकि हमें किसी प्रकार का नंबरों का लॉस न हो। चर्चा शुरू करते हैं वार्षिक पाठ योजना की। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालोगे, यहाँ वार्षिक पाठ योजना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वार्षिक आगे पाठ योजना। इसके बाद आपको क्या लिखना है, दिनांक लिखनी है। जिस दिन आपका वार्षिक पाठ निर्धारित है वो यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। उसके बाद कक्षा लिखनी है। जिस कक्षा से आपने मैटर लिया है वही कक्षा आपको यहाँ पे दर्शानी है। कालांश, ये आपको जिस दिन आपका फाइनल लेसन होगा उसी दिन आपका कालांश बता दिया जाएगा कि आपका कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद विषय, आप किस विषय से वार्षिक पाठ योजना दे रहे हैं, आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कर दोगे, सामाजिक है तो सामाजिक कर दोगे, सामान्य विज्ञान है सामान्य विज्ञान कर दोगे, भौतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान कर दोगे, गणित है तो गणित कर दोगे, हिंदी है तो हिंदी कर दोगे, या कॉमर्स का बैंकिंग बही खाता है तो वो कर दोगे। समय अवधि ये 40 मिनट होती हैं तो यहाँ आपको 40 मिनट भर देनी है। इकाई, देखिए इकाई क्या होता है। इकाई आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो विज्ञान हो, तो वो 3, 4, 5 इकाइयों में बंटी होती हैं। जैसे अपने विज्ञान की चर्चा करते हैं तो उसमें एक इकाई में सामान्य विज्ञान के लेसन होते हैं, एक इकाई में भौतिक विज्ञान के होते हैं, एक इकाई में रसायन विज्ञान के होते हैं, एक इकाई में अन्य पार्ट्स के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपकी इकाइयाँ जो बनी हुई हैं 3-3, 4-4 लेसन की, वो इकाई होती है तो उसका आप यहाँ नाम लिख दोगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, जहाँ आपका फाइनल लेसन किस विद्यालय में हो रहा है उसी विद्यालय का नाम यहाँ पे भर दोगे। जैसे सीनियर सेकेंडरी में हो रहा है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप भर दोगे। उप इकाई का नाम, जो आपने प्रकरण लिया है उसमें उस पाठ का नाम क्या है, वो पाठ का नाम यहाँ आ जाएगा तो वो आपकी यहाँ उप इकाई होती है। यदि आप भाषा का बना रहे हैं लेसन तो भाषा में यहाँ विधा लिखी जाती है। विधा में क्या होता है कि जैसे आप व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण लिखोगे, आप गद्य भाग पढ़ाते हैं तो गद्य भाग लिखोगे, आप पद्य भाग पढ़ाते हैं तो पद्य भाग लिखोगे, आप एकांकी पढ़ाते थे एकांकी लिखोगे, आप नाटक पढ़ाते हैं तो नाटक लिखोगे। तो इस प्रकार आपकी विधा आ जाएगी। ये केवल भाषा जो लैंग्वेज है उसी पाठ योजना में आपको यहाँ भरना है, बाकी में नहीं भरना है। प्रकरण, अब आपका प्रकरण क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने हल्दी घाटी का युद्ध लिया तो यहाँ आपको हल्दी घाटी का युद्ध भर देना है। और प्रकरण लिखने के बाद ध्यान रखें, जहाँ पे भी प्रकरण लिखें, प्रकरण हमेशा रेखांकित होता है तो उसको क्या कर दें, आप रेखांकित कर देवें। इसके बाद उद्देश्य आते हैं, उद्देश्य लिखे जाते हैं। इसी प्रकरण से रिलेटिव करके लिखा जाता है उद्देश्य, क्योंकि ब्लूम ने अपनी एक टैक्सोनॉमी दी थी, उसी ब्लूम के द्वारा ही इनको निर्धारित किया गया था, तो वो उद्देश्य अपने भी यहाँ लिख देंगे। विद्यार्थी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी हम अपेक्षा करते हैं विद्यार्थी से अपने शिक्षण के दौरान कि वो अपने व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन होगा। और मनोविज्ञान में जब आप पढ़ते हैं तो अधिगम की परिभाषा ये है कि एक व्यवहार के द्वारा आए व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। पहला ज्ञान आता है तो ज्ञान में आप लिखोगे अपने इस प्रकरण से, यहाँ जैसे हल्दी घाटी का मैंने कहा तो हल्दी घाटी युद्ध से ही आपको यहाँ से रिलेटिव करना है। जैसे आपका अलग अलग प्रकरण आता जाएगा, विज्ञान वाले का विज्ञान का प्रकरण आ जाएगा, मैथ वाले का मैथ आ जाएगा, तो प्रकरण कोई सा भी हो लेकिन उससे रिलेटिव करना है। विद्यार्थी विषय से संबंधित, या विषय से, मैंने विषय से लिखा है, यहाँ लिखना है आपको विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित घटनाओं, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का प्रत्याशरण और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद अवबोध आता है तो अवबोध में ही आपको ऐसे ही करना है। अवबोध में क्या करोगे,
विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित घटनाओं से संबंधित ज्ञान का विभेद कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित अनुवाद, व्याख्या व उल्लेख कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। तो इस प्रकार आप इसी प्रकरण से इसको रिलेटिव कर लोगे। उसके बाद आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में क्या करोगे? विद्यार्थी शिक्षण के उपरांत हल्दी घाटी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित तथ्यों, घटनाओं का निष्कर्ष निकाल सकेंगे, वह भविष्यवाणी कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी विशेष प्रकरण से संबंधित, हल्दी घाटी से संबंधित नियम बना सकेंगे, वह अनुमान तैयार कर सकेंगे। तो इस प्रकार आपको इन प्रकरण से संबंधित ये करना है। इसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। 3 अपने आगे आगे आता है अभिरुचि। तो उसके बाद आपका अभिरुचि आता है। अभिरुचि में क्या लिखोगे? विद्यार्थी आपके प्रकरण यहाँ पे आ जाएगा, प्रकरण से संबंधित करना है तो हल्दी घाटी से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित पत्र पत्रिकाओं व साहित्य का अध्ययन कर सकेंगे। इस प्रकार अभिरुचि हो जाएगा। उसके बाद आता है अभिवृत्ति। इसमें क्या करना है? विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों की हल्दी घाटी से संबंधित सम्मतियों, दृष्टिकोणों तथा समस्याओं का सम्मान प्रदान कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित अध्ययन तथा सहयोगी क्रियाओं में दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट आता है कौशल आता है। यहीं पे आपको ऐसे लिखना है, विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित चार्ट, मानचित्र, मॉडल, तालिकाएं आदि की पहचान कर सकेंगे या उनको बना सकेंगे। तो इस प्रकार आपका जो भी आपका प्रकरण होता है, जिस विषय से कोई भी विषय कोई सा भी हो, तो उस प्रकरण से संबंधित केवल भाषा सहित, तो उसको आपको क्या कर लेना है? यहाँ इस प्रकार रिलेटिव कर लेना है। तो इस प्रकार ये आपके क्या हो जाएंगे? उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे। इसके बाद क्या लिखना है आपको? ये तालिका यहाँ बंद हो जाएगी। आप ध्यान रखें कि लेसन बनाए तब आपको ये जो मैंने तालिका बनाई है उसी प्रकार तालिका में आपको बनाना है। उसके बाद तालिका से नीचे लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए आप, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है? चौक होता है, जाड़न होता है, लपेट फलक होता है, पॉइंटर होता है, मॉडल होता है, चार्ट होता है आदि। यानी और कोई से संबंधित कोई शिक्षण सामग्री है तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो प्रकरण होता है उससे वो पूर्व ज्ञान विद्यार्थी रखते हैं, और ये निश्चित ही होता है कि जो भी हम प्रकरण करवाते हैं उससे संबंधित विद्यार्थी पहले पूर्व ज्ञान रखता है, उन्हें सीखा होता है, उसी पे आधारित वो नया ज्ञान सीखता है। तो आप क्या करोगे? पूर्व ज्ञान में क्या लिखोगे? विद्यार्थी हल्दी घाटी से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब जो भी प्रकरण है उससे आपको यहाँ रिलेटिव को लो कि विद्यार्थी उससे संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? अपने प्रस्तावना पे आते हैं, यानी पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना जो बनाई जाती है उस पे आते हैं। देखिए ऊपर लिखोगे पाठारंभ, ब्रैकेट में लिखोगे पूर्व ज्ञान आधारित। यहाँ 3 कॉलम बनेंगे। पहला प्रश्न संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक ओब्लिंग छात्राध्यापिका क्रिया, और छात्र छात्रा क्रिया। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं। यहाँ प्रस्तावना के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, यानी कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो अपने को बनाना ही बनाना है। 5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। 5वां क्वेश्चन क्या होता है? हमारा समस्यात्मक होता है। ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ क्या होगा? समस्यात्मक होगा। तो आपको ये समस्यात्मक लिखना है। यदि 5 में प्रस्तावना नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप 6, 7, 8 तक, अधिकतम 8 से ज़्यादा नहीं करने हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ अपनी तारतम्यता, क्रमबद्धता के साथ आपको प्रस्तावना बना लेनी है। ये आपको पता ही है कि पहला प्रश्न जो हम करेंगे वो जो आंसर आएगा उसी से ही दूसरा क्वेश्चन या तो शुरू होगा या उसको काम में लेना है। फिर जो दूसरे का आंसर आएगा उसी से आगे वाले को प्रश्न शुरू हो या काम में लें। उसके बाद तीसरे का जो आंसर आएगा उसी को चौथे में उसको शुरू करें या काम में लें। उसके बाद चौथे से जो आंसर आएगा उसी से अपने 5वां क्वेश्चन विस्तृत। 5वां क्वेश्चन आप लास्ट समस्यात्मक क्वेश्चन करें तो आप ध्यान रखें उसमें आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। वो है कि जैसे आप हल्दी घाटी, मैंने उदाहरण लिया कि प्रकरण हल्दी घाटी है, तो आपको यहाँ 5वां क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारा विस्तरात्मक होना चाहिए। तो आप इस प्रकार ये आपकी अभी समस्यात्मक आता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। समस्यात्मक एक बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई थोड़ा बहुत बता सकें लेकिन पूरा टॉपिक है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये फिर हमें क्या करना होता है? अध्ययन करवाना होता है। और इसी के साथ ही हमारा क्या होता है? उद्देश्य कथन आ जाता है। यहाँ आप उद्देश्य कथन लिख सकते हो।
अभिसूचन कथन लिख सकते हो, उद्योतन कथन लिख सकते हो, कुछ भी, ये 2-3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें उद्देश्य कथन लिखेंगे, यानी आज का हमारा जो उद्देश्य है वो इस प्रकरण को पढ़ाना है। तो यहाँ लिखोगे आप, विद्यार्थियों आज हम हल्दी घाटी युद्ध का अध्ययन करेंगे। बस इतना ही लिखना है, कोई ज़्यादा किसी प्रकार के और अनर्गल शब्दों का, कोई अन्य वाक्य का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। तो उचित इतना ही रहता है कि हमारा प्रकरण उचित, संक्षिप्त हो और संबंध में बच्चों के आने वाला हो, कंफ्यूज न हो, इस प्रकार का प्रकरण आप न बनाएं। विद्यार्थियों आज हम हल्दी घाटी युद्ध का अध्ययन करेंगे, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद जैसे प्रकरण निकल गया, उसके बाद अपने क्या चलते हैं, पाठारंभ पे चलते हैं, यानी आगे हमारा पूरा विस्तृत लेसन प्लान चलेगा। देखो ऊपर लिखना है आपको पाठ का विकास यानी यहाँ आपको पाठ का विकास करना है। इसमें देखिए 5 कॉलम बनेंगे। पहला है अध्ययन बिंदु, दूसरा है विधि पर विधि, तीसरा है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, चौथा है छात्र छात्रा क्रिया, पांचवा है श्याम पटसार। तो ये आपके 5 कॉलम बने। इन्हीं 5 कॉलम में पूरी पाठ योजना हमारी चलेगी। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे तो विधि पर विधि में क्या आ जाएगा, प्रश्नोत्तर आ जाएगा। यहाँ आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, उसको रेखांकित करना है। उसके बाद आगे पहले करेंगे अपने विकासात्मक प्रश्न। यहाँ आप क्या लिख दोगे, विकासात्मक प्रश्न, और इसको भी क्या करना है, रेखांकित करना है। तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर, विकासात्मक प्रश्न यहाँ आ जाएंगे। यहाँ क्या करना है आपको, कम से कम 1, 2, 3 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन के आप आंसर यहाँ लिख दोगे। छात्र छात्रा क्रिया में पहले का लिख दिया, उसके बाद दूसरे का लिख दिया। तीसरे वाला क्वेश्चन है, यहाँ मौन रहेंगे बच्चे, यानी ये क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आ पाएगा तो आप मौन लिख दोगे। तो ये जैसे ही मौन आएगा तो इसी से ही हमारा पहला टॉपिक निकलेगा। तो उसके बाद यहाँ आप 1 नंबर लगा के अध्ययन बिंदु में लिखोगे। अध्ययन बिंदु आपका जैसे हल्दी घाटी युद्ध का परिचय, ये पूरा टॉपिक आपको रेखांकित करना है। तो पहला टॉपिक अपना आ गया हल्दी घाटी युद्ध का परिचय, आप यहाँ लिख दोगे। अब टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी की तरह यहाँ क्या होगी, व्याख्या होगी। तो यहाँ व्याख्या को भी रेखांकित कर दोगे। उसके बाद लिखना है आपको, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, छात्र अध्यापिका तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे, छात्र अध्यापक कथन लिखना है आपको, और उसको भी क्या करना है, रेखांकित करना है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हल्दी घाटी युद्ध का परिचय पहला टॉपिक आ जाएगा। यहाँ व्याख्या करेंगे हम, इसलिए व्याख्या लिख देंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन, यहाँ जितना भी मैटर है वो यहाँ आप लिख दोगे। हल्दी घाटी से संबंधित टोटल मैटर यहाँ लिख दोगे, इसमें जितना भी है आपका यहाँ लिखते जाओगे। आपके पास पूरा स्पेस है तो पूरा मैटर यहाँ लिख दीजिए। और आगे यहाँ क्या लिखोगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपको यहाँ लिखना है। यानी छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आपको उसके बाद श्यामपट्ट सार में आपको श्यामपट्ट लगाना है। देखिए चाहे आप ब्लैक चार्ट लगा सकते हैं, चाहे वाइट चार्ट लगा सकते हैं। आपको चार्ट काटना है, कैसे काटना है, स्केल से इस यहाँ से लेकर के ये दूरी नाप लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यानी छात्राध्यापक कथन के यहाँ से लेकर के और नीचे आपका जहाँ समाप्त है यहाँ तक कि आप स्केल से नाप लीजिए। और उस चार्ट पे आप स्केल से उसके चारों तरफ लाइनिंग कर लीजिए, जैसे चारों तरफ ऐसे आपकी लाइनिंग हो जाएगी। उसी लाइनिंग से आप कैंची से लाइनिंग कैंची से आप उसको काट लो। तो जिस प्रकार आप काटोगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। जैसे ये ब्लैक चार्ट मैंने लिया है, उस चार्ट को काटा है तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे आपको उसको यहाँ चिपका देना है, जैसे मैंने ये लगाया वैसे ही चिपका देना है। और इस यदि ब्लैक है तो इस पर स्पार्कल कलर का सिल्वर स्पार्कल पेन सिल्वर कलर का चलेगा, यानी स्पार्कल पेन लेके आना है लेकिन कलर सिल्वर होना चाहिए, वो इस पर चल पाएगा। तो इस प्रकार यदि आप ब्लैक चार्ट लगाते हैं तो इस प्रकार यहाँ पे आपको क्या लिख दोगे, वो चार्ट लगा दोगे। और चार्ट लगाने के बाद इस टॉपिक में जो भी मुख्य मुख्य बातें आई हैं, जैसे कोई सन आ गया, कोई जगह का नाम आ गया, या फिर कोई युद्ध की तिथि आ गई, तो वो आपको मुख्य मुख्य बातें इस पर आपको लिख देनी है। तो इस प्रकार ये आपका श्यामपट्ट सार यहाँ लग जाएगा। अब जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं,
बच्चों के मूल्यांकन के लिए कि कितना समझ में आया नहीं आया, तो हम प्रश्न करते हैं, तो फिर हमारी विधि चेंज हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी प्रश्नोत्तर। इसको क्या कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बोध प्रश्न। कौन से प्रश्न करने हैं, बोध प्रश्न करने हैं, इसको भी हमें रेखांकित करना है। ये जो बोध प्रश्न है, जैसे आप 1 2 3 4 3 4 तक आप कर सकते हैं। तो ये जो भी हमने यहाँ पहला टॉपिक पढ़ाया है, इसी में से ये प्रश्न बनाने हैं। तो ये आपका जैसे पहला प्रश्न बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा क्वेश्चन बन गया, और सभी के आंसर यहाँ लिखने हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो बच्चे आंसर देंगे। तो यहाँ आप इनके चारों के क्या आ जाएंगे, आपके आंसर यहाँ लिख दोगे। तो ये बोध प्रश्न आप इस टॉपिक आप कर लोगे। ये काम पूरा होने के बाद एक टॉपिक का आपका काम हो गया। अब आप ध्यान रखें कि एक पाठ योजना में कम से कम 3 टॉपिक बनाने हैं, वो आपके कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आपका उसके बाद आगे यहाँ पे इसका फिर विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, दूसरे वाले के यहाँ प्रश्नोत्तर आ जाएगा, प्रश्नोत्तर आने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे वाला टॉपिक आ जाएगा, दूसरा टॉपिक लिखोगे, उसके बाद व्याख्या आ जाएगी, उसको रेखांकित करोगे, फिर छात्राध्यापक कथन आएगा, उसको भी आप रेखांकित करोगे। यहाँ फिर वापस वही मैटर अपने यहाँ दूसरे टॉपिक का डाल दोगे, यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख दोगे। यहाँ आपको वैसे ही यहाँ फिर आपको यहाँ पे चार्ट लगा देना है, आपको काट के ये श्यामपट्ट आपका यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करो, प्रश्न पढ़ाया इसमें से बहुत प्रश्न करने हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रश्नोत्तर आ जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर लिखोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बोध प्रश्न लिखोगे, फिर हमें बोध प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोध प्रश्न आप लिख दोगे। और इसके बाद यहाँ जो पढ़ाया है इसी में से 1 2 3 4 आपको प्रश्न कर लोगे, उनके यहाँ आंसर आ जाएंगे, यहाँ आंसर लिख दोगे। जैसे आपका ये दूसरे टॉपिक का काम हो गया। उसके बाद ऐसे ही हमें आगे तीसरे टॉपिक का काम कर लेंगे। 3 टॉपिक का काम होने के बाद जब आप तीसरे टॉपिक के बोध प्रश्न हो जाते हैं, तो उसके बाद प्रश्न कौन से करने हैं आपको, प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न चलती रहेगी। उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। क्या करने हैं, मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। अब जो मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, ये देखिए, जो आपने 3 पहले तो हर एक टॉपिक से आप कर रहे थे, अब आपको जो पहले 3 टॉपिक पढ़ाए हैं उन्हीं में से आपको, यानी पूरे लेसन पढ़ाया उसमें से आपको प्रश्न करने हैं। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 तक आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप बनाएं तब आप ध्यान रखें कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्पात्मक प्रश्न बनाने हैं, खालिस्तान पूर्ति वाले प्रश्न बनाने हैं, सत्य असत्य वाले बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उनके आगे यहाँ आंसर उनके सभी के लिख देने, क्योंकि हमें लेसन अच्छी प्रकार से पढ़ाया तो आंसर सभी के आएंगे। तो इस प्रकार मूल्यांकन के 7-8 क्वेश्चन यहाँ बना लो। मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद लास्ट में आता है गृह कार्य। ये आपका यहाँ गृह कार्य आ जाएगा। गृह कार्य में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप दे सकते हो। 1-2 क्वेश्चन छोटे लघुतरात्मक क्वेश्चन आपको देने हैं, और लास्ट वाला एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन देना है। और यहाँ आपको क्या लिखना है कि विद्यार्थी नोटबुक में अवश्य करके लाएंगे। इस प्रकार आपको है लिखना है, विद्यार्थी नोटबुक में अवश्य करके लाएंगे। ये गृह कार्य का लिख दो। जब आपका ये गृह कार्य हो जाता है तो इसी के साथ आपकी क्या हो जाएगी, लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाएगा, यानी आपका लेसन प्लान वार्षिक पाठ योजना वो आपकी संपन्न होगी, पूरी होगी। यहाँ आपको बाहर लिख देना है पर्यवेक्षक की टिप्पणी। यहाँ नंबर 1 लगाकर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, फिर नंबर 2 लगाकर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, क्योंकि फाइनल लेसन में 2 हमारे एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल 2 आते हैं, तो इसीलिए आपको 1 के पर्यवेक्षक हस्ताक्षर प्लस 2 के पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पे लिख देना है। और ऐसे आपको वार्षिक पाठ योजना है वो तैयार कर लेनी है। अब इसके अलावा आपका लेसन प्लान के अंतर्गत जब आपका कोई मॉडल बनता है, यानी मॉडल बनाना अनिवार्य होता है, सभी को मॉडल बनाना है, हार्ड बोर्ड पे बनाना है। ध्यान रखें, थर्मोकोल मॉडल में किसी प्रकार से प्रयोग न करें, थर्मोकोल कभी प्रयोग नहीं की जाती है। तो जब आपका कोई मॉडल बनता है तो उस मॉडल को आपको कैसे दर्शाना है ये ध्यान दें आप। जैसे ये आपका पहला टॉपिक है, यहाँ आपका मॉडल आता है, तो उसका आप एक मिनिएचर काटोगे चार्ट में से, ऐसे इतना बड़ा, यानी एक मिनिएचर आप चार्ट को काट के और उस पे आप अच्छी प्रकार से वो जो डायग्राम मॉडल पे बनाया वो उस पे सुंदर आप कलरफुल उसको बना लोगे। और डायरी का जो एक साइड सफ़ेद पा होता है, दूसरा साइड सफ़ेद रहेगा, एक लाइनदार होगा, तो लाइनदार में ये लेसन बनाना है, सफ़ेद की तरफ काम नहीं करना, ये ध्यान रखें। डायरी में एक फर्स्ट है वो सफ़ेद रहेगा, एक लाइनदार होगा, तो लाइनदार फर्स्ट पे ही काम करना है, सफ़ेद की तरफ नहीं करना है। तो सफ़ेद पे आपको क्या करोगे, वो जो मिनिएचर बनाया वो आप यहाँ चिपका दोगे। इसी प्रकार यदि आपका दूसरे टॉपिक में चार्ट बना लिया आपने, जैसे मॉडल भी बनाया चार्ट ही बनाया, ये आपका दूसरे टॉपिक में बनता है,
तो इस दूसरे टॉपिक के दूसरे इसके सामने वाला स्पेस फर्स्ट है उस पर आपको उसको चिपका दोगे। तो ऐसे आपको जो मॉडल चार्ट बनाते हो उसके मिनिएचर भी यहाँ इसमें आपको लगा देने हैं। और ये काम होने के बाद आपकी डायरी है वो संपन्न, आपका लेसन प्लान है वो संपन्न हो जाएगा। तो प्रशिक्षणार्थियों, आशा करूँगा कि आपके लेसन प्लान अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार अपनी वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी है वो संपन्न कर लेंगे। भाषाओं को छोड़ के इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी को छोड़ के सभी विषयों का लेसन प्लान ऐसे ही बनेगा। भाषाओं का अलग से होता है, वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और सभी से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। बीएड से संबंधित प्रत्येक प्रकार की आपको जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहेगी। अन्य जितनी भी जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उनसे संबंधित सामग्री है वो भी आपको यहीं से उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।